पठान मूवी देखने जाएंगे? जाएंगे भैया। क्यों जाएंगे भैया? अरे भैया मूवी बनी है तो देखेंगे नहीं क्या? देखने के लिए बनी है। अच्छा, हाँ, उसमें क्या कमी है बताइए? विरोध हो रहा है लेकिन उसका तो गलत हो रहा भैया, विरोध गलत हो रहा है। गलत हो रहा भैया। उसने पैसा लगाया, पैसा नहीं कमाएगा हाँ, और क्या होगा बताइए? शाहरुख खान अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात तो बताइए, विरोध हो रहा है भगवा रंग का जो बिकनी पहनी गई है उसको लेकर विरोध हो रहा है। गलत हो रहा है। ऐसा भगवा रंग का साबुन नहीं है, उसे तुम कहाँ लगाते हो? अच्छा। उसे नहीं देख रहे? उसका अपमान क्यों नहीं हो रहा फिर? हाँ बताइए। आप आइसक्रीम नहीं खाते? हाँ, भगवा रंग की नहीं होती वो, आपने भगवा रंग की जैकेट पहनी हुई है तो उसमें क्या दिक्कत है बताइए? हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। मतलब बिकनी का विरोध। अरे भैया चड्डी भी तो हाँ। भगवा कलर की होती है। अच्छा। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं। लेकिन लोग तो विरोध कर रहे हैं ना भारी मात्रा में, कह रहे हैं कि मतलब बाइकआउट पठान, बाइकआउट मूवी का बाइकआउट। नो भैया, गलत। हाँ, ये गलत विरोध हो रहा है उस चीज का जो हो रहा है। अच्छा क्या लग रहा है मूवी हिट जाएगी? भैया लंबा टॉप पे जाएगी, टॉप पे जाएगी? टॉप पे जाएगी। लेकिन एक तरफ सेंसर बोर्ड का सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ चेंजेस किए जाएं। सेंसर बोर्ड को कैसे देखते हैं? सेंसर बोर्ड ने पहले नहीं देखा भैया? सेंसर बोर्ड को पहले ही देखना चाहिए जब ट्रेलर निकला तो। उससे पहले उसने ट्रेलर देखता है वो, उससे पहले नहीं देखा उसने। अब सेंसर बोर्ड को आगे चोट रही है उसकी, खामे कहाँ जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा बताइए आप। भाई साहब कैसा लग रहा है? पठान मूवी को कैसे देख रहे हैं? पठान मूवी रिलीज होने जा रही है, देखेंगे नहीं देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे भाई साहब, बिल्कुल नहीं देखेंगे। कोई 2 लाख दे जब भी ना देखेंगे। 2 लाख दे तो भी नहीं देखेंगे। जो देश में आस्था की भावनाओं पे या किसी भी भावनाओं पे, या ये पठान का क्या मतलब है भाई मूवी में? अच्छा। किसी जात बिरादर की मूवी बना रहे हो, किसे प्रमोट कर रहे हो तुम? हाँ, हैं? पठान मूवी नहीं देखेंगे? उसमें तुम बेशरम रंग, ये रंग, भगवा रंग, ये हरा रंग, पीला रंग, क्या क्या दिखा रहे हो? हैं? ये कोई बात होती है? ये सबसे पहले मूवियों में भगवा रंग इस्तेमाल नहीं हुआ है। सर बात भगवा रंग की नहीं, बात संस्कृति की भी तो है। और आप पहले की बात करते हो, पहले वालों ने आवाज नहीं उठाई, वो उनकी गलती नहीं है। पहले वालों ने अगर आवाज नहीं उठाई, आज हम आवाज उठा रहे तो उसमें गलती किसकी है? पहले वालों की भी तो गलती है, उन्होंने आवाज नहीं उठाई, वो आवाज उठा लेते तो शायद हमें आवाज ही नहीं उठानी पड़ती। तो क्या लग रहा है, मतलब फ्लॉप जाएगी मूवी है? सर बात फ्लॉप की या पास की नहीं है, बात है उसमें जो गलत दिखाया गया। सेंसर बोर्ड ने कट लगाए ना, सेंसर बोर्ड ने कट लगाए ना। तो सेंसर बोर्ड ने पहले नहीं देखा था? सर पहले देखा कहाँ था? अभी तो देखा है, उसकी मूवी की स्क्रीनिंग हुई है। क्या बता रहे हैं? विरोध हुआ जब कट लगाने के बाद ये भी बोला है कि वापस कट लगाने के बाद पूरी मूवी की स्क्रीनिंग वापस होगी, उसके बाद रिलीज अलाउ की जाएगी। ठीक है, तो अब ये सेंसर बोर्ड में भी आवाज। विरोध सही हो रहा है? सर देखो एक बात बताइए, क्या हम हमारी बहन बेटियों के साथ बैठ के वो मूवी देख सकते हैं? और विरोध हो रहा है तो विरोध बात क्यों हो रहा है? बात ये है, जिस एक्टर को पाकिस्तान में अपना वालिद नजर आएगा उसका विरोध होगा, जिस एक्ट्रेस को भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वालों के लिए आंसू निकलेंगे जेएनयू में, तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। और आज ये आवाज उठाने की बात बोलते हैं। पृथ्वीराज सिंह किसकी भी मूवी थी? अक्षय कुमार की। क्या उसमें कुछ गलत हुआ? उसका हमने बॉयकॉट नहीं किया, तो आज उसके लिए ये नहीं बोलते। आज हमने जब उसका बॉयकॉट किया तो ये आगे कुछ नहीं बोल रहे। और आज ये लोग बोल रहे हैं भाई साहब धर्म की बात नहीं है, एक बात की बात है, धर्म पे नहीं ले जा रहा। हम हिंदुओं की बात छोड़ो, मुस्लिम लोग भी तो विरोध कर रहे हैं मूवी का। क्या उनके मौलानाओं ने नहीं बोला कि इस मूवी में संस्कृति की धज्जियां उड़ाई गई है? उनमें से भी विरोध हो रहा है, तो ये वो आके नहीं बोलेंगे कि हमारे लोग भी विरोध कर रहे हैं। सर बात कोई धर्म नहीं, विरोध उसका भारत कर रहा है। ठीक है, उसको धर्म से जोड़ना बंद करो। भाई साहब आप विरोध कर रहे हैं? इसको धर्म से नहीं भैया, हम विरोध नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं विरोध? भैया तो भाई साहब कर रहे हैं। अरे सेंसर बोर्ड ने पहले पास कर दी, अब उसमें कट लगा रहा है। क्यों कट लगा रहा है? नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन भगवा रंग के आगे बिकनी क्यों पहनी है? इस चीज का विरोध हो रहा है यार। भगवा रंग आप बात गलत बेशर्म रंग बोला, बात रंग की, बात संस्कृति की है, बात संस्कृति की। एक बात बताओ, क्या हम हमारे बहन बेटियों के साथ सबके साथ बैठ के वैसे सीन्स देख सकते हैं उस मूवी में? पहले विरोध नहीं हुआ, तभी तो आज इस नौबत में आ गई कि हम लोगों को विरोध करना पड़ रहा है। अगर इतनी दिक्कत थी आपकी उम्र में, राम तेरी गंगा मैली आई थी, साला उसका विरोध करते अगर जागरूक थे तो। आप जैसों ने विरोध नहीं किया तो आज हम लोगों को विरोध करना पड़ रहा है। आज ये नग्नता इस लेवल पे पहुंच गई, अगर विरोध किया होता तो इस लेवल पे हमारी बच्चियों में नग्नता नहीं फैलती। इनको शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों को आज इतने साल बाद विरोध करना पड़ रहा है। और यहाँ लोग तो कह रहे हैं लोग तो कह रहे हैं टॉप। सर एक बात बताइए, सिनेमा का मतलब क्या होता है? चलचित्र अभिनय का मतलब क्या होता है? समाज को आईना दिखाना। क्या हमारे समाज का आईना नग्नता है? इसका ये जवाब दे दे। अच्छा। क्या भाई साहब जवाब दीजिए भाई साहब। किस चीज का जवाब? नग्नता हमारे समाज का आईना है। क्या चीज? क्या नग्नता हमारे समाज का आईना है? क्या है नग्नता बोले तो जो
वहाँ घटना क्या हुई है, यहाँ बहस सब जगह बहस चल रही है, शर्म करो। सब बातों पे चल रही है बात। आपको अगर चर्चा का तो आप चर्चा के विषय कीजिए ना सर। नग्नता हमारे समाज का आईना नहीं है, और स्पेशली भारत के संस्कृति का और समाज का आईना नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं है। भारत में कोई भी धर्म हो, कौन से धर्म की समाज का आईना ऐसा है? नहीं है सर। और अभिनय और सिनेमा समाज का आईना होता है, तो ये समाज का आईना दिखाए, ऐसी चीजें ना दिखाएं। और पहले भी दिखाई गई थी। विरोध का मेन मुद्दा क्या है, क्यों हो रहा है? हमारी संस्कृति के खिलाफ है सर। ऐसी नग्नता वगैरह पहले अगर स्वीकार्य हो गई, पहले वाले लोगों ने, लेकिन उसको धार्मिक जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि रंग की वजह से मतलब विरोध हो रहा है। सर देखो, जोड़ने वाले तो एक बात बताऊं, धार्मिक ये रंग के वजह से तो सबसे ज्यादा वो लोग जोड़ रहे हैं जिनको देखनी है। वो बोल रहे हैं कि ये लोग रंग के लिए कर रहे हैं। भाई साहब, आप रंग को क्यों ले रहे हो? उनसे पूछ लो, आप अपनी बहन बेटियों के साथ बैठ के वो नहीं देखे इस मूवी को, अकेले देखने भले ही चल जाएंगे। और वो भी ज्यादातर कौन, जो अपने आप को बोलते हैं हाय मैं बेरोजगार हूँ, और साला 750 रुपए की मूवी की टिकट खरीदेगा, 800 रुपए का पॉपकॉर्न खाएगा और वो मूवी देखेगा, और फिर बाहर आके बोलेगा मोदी जी ने बहुत बेरोजगारी कर दी है। अरे भाई, मोदी जी ने बेरोजगारी नहीं, तेरी मानसिकता ने बेरोजगारी कर दी है। अगर तेरे पास कम कमाई हो रही है, ज्यादा कमाई नहीं हो रही, तो 1500 रुपए क्यों तू 2 घंटे की मूवी पे वेस्ट कर रहा है? उस 1500 रुपए से अपने घर में चला, घर में थोड़ा राशन ज्यादा आएगा। लेकिन महंग सर, ये हकीकत है, ठीक है। और बात संस्कृति की है, तो एक बात बताओ, क्यों मुस्लिम लोग भी विरोध कर रहे हैं? आप धर्म पे लेके जाते हो, तो मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात करो सर, विरोध तो उन लोगों के मौलानाओं ने भी किया है, तो क्यों कर रहे हैं? अब आज उनको एक बार गलत बोल के दिखा दो, ये उनके लिए कुछ नहीं बोलते आगे कि उन्होंने भी इसका विरोध किया। ये बात कोई नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात बोलेंगे तो वो हम लोग को, है ना, हमारे हिंदू धर्म पे उंगली नहीं उठा पाएंगे। ये इस मूवी के नाम से जबरदस्ती हिंदू धर्म पे उंगली उठा रहे हैं, ठीक है। और विरोध हो रहा है, तो विरोध हो रहा है उस शाहरुख खान के लिए। लेकिन ये तो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब साबुन का विरोध करिए आप संतरे का विरोध। अब बात तो वही होगी ना, आप फिर से रंग पे, ये रंग पे लेके जाना चाह मुद्दा रहे रंग हैं। पे ही चल रहा है। मुद्दा रंग पे नहीं, मुद्दा इस पे चल रहा है कि उस शाहरुख खान को पाकिस्तान में अपना वालिद नजर आता है। मुद्दा इस बात में चल रहा है, वो दीपिका पादुकोण भारत तेरे टुकड़े होने वाले कन्हैया कुमार के लिए आंसू बहा, लेकिन देश का नाम भी तो रोशन करते हैं कहीं। सर जब नाम रोशन किया ना, फीफा में भी तो पहुंचते हैं। नाम एक बात बताइए, फीफा में पहुंचते हैं, वही पहुंचते हैं जहाँ पे सारे उसी मुस्लिम कंट्री में जाके, एक बात बताइए, उनको किंग खान और उनका पूरे कपड़े पहन के हमारे देश का इतना नंगा है क्या? हमारा देश इतना नंगा देश है क्या? हमारे देश में तो बिल्कुल नंगा, और वहाँ पे कतर में जाके पूरे कपड़े, ऐसा क्यों भाई? हमारा देश सर्वप्रथम देश है, और इस देश के लिए वो लोग नहीं है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये अर्पण की भूमि है, दर्पण की भूमि है। यहाँ पे कण कण में शंकर, और हमारी एक बूंद बूंद में अखंड भारत छपता है, ठीक है ना? तो कहने वाली बात है भाई। देखो, पहली बात, मैं मूवी इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि रंग वंग तो देखो कुछ नहीं है, तो रंग तो पागल बनाने वाली बात है कि लोगों के पास मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई, या फिर कुछ भी कह लो, ठीक है ना? क्योंकि अगर खाली भगवा है, पहली बात तो मैं काली माता को भी मानता हूँ, माँ लक्ष्मी को भी मानता हूँ, वो भी तो चूड़ियां हरी पहनती हैं, ठीक है। और अगर हरा रंग मुसलमान का होगा, भगवा रंग हिंदू का होगा, ये तो गलत बात है। मेरा बाइकआउट करने का तो सबसे बड़ा रीजन है कि टुकड़े टुकड़े गैंग। बस दीपिका का बहिष्कार में इसलिए कर रहा हूँ, और शाहरुख खान का बहिष्कार में इसलिए कर रहा हूँ, जब कोरोना आया था तो 400 करोड़ रुपए उसने, उसकी बेटी ने पाकिस्तान को दिए थे। और अगर मेरा डाटा झूठ बोल रहा है तो गूगल का डाटा चेक कर लो, ठीक है। ये इसलिए विरोध कर रहे हैं। ये फैक्चुअल पॉइंट है, विरोध करने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप ये मूवी नहीं देखेंगे? ये मैं क्या, कोई नहीं देखेगा? कोई नहीं देखेगा मूवी? नहीं देखेंगे पठान मूवी? नहीं, अब मैं तो नहीं देखूंगा। नहीं देखेंगे? नहीं। रीजन क्या है नहीं देखने का? बस फिलहाल तो बस नहीं देखना, बहुत सारे रीजन है, और लेकिन मुझे पर्सनल चॉइस है कि मैं नहीं देखूंगा। अच्छा, नहीं देखेंगे? नहीं। आप देखेंगे लेकिन मूवी? देख लेंगे भैया, क्या दिक्कत है? बनी है तो देखने के लिए बनी है, किस लिए बनी है? 50,000 का टिकट हो तो भी जाएंगे देखने? अरे भैया, फ्री वाले हम तो। अच्छा, हाँ, कोई दिखवा देगा? हमें फ्री वाले, कोई दिखवाएगा तो देख लेंगे, नहीं देखने नहीं जा रहे हम। अच्छा, हाँ, मोबाइल में देख लेंगे? मोबाइल में देख लेंगे, मोबाइल है हमारे पास। अच्छा, हाँ, आप देखने जाएंगे पठान? बिल्कुल मैं नहीं देखूंगा। देखो, इन्होंने क्या है, संस्कृति, चाहे देखो आप एक फिल्म देखने जाते हो, एक संस्कार लेने जाते हो कि आप अपने परिवार के साथ कभी भी देखते थे तो परिवार के साथ जाते थे, पर ऐसी नग्नता परोसी जाएगी तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए होता है ना, मतलब मूवी तो मतलब मौज मस्ती के लिए होता है। इंटरटेनमेंट ये थोड़ी ना कि नग्नता दिखाएं, आप कपड़े उतार दे, है कहाँ संस्कार छुप गए? ये हमारे दिल। मूवी रिलीज होने के पहले सेंसर बोर्ड के पास गई थी ना, तो क्या कर रहे थे लोग? हाँ, ये बिल्कुल सवाल है, ये सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड क्या कर रहे थे? ये लोग के पास गई थी मूवी, तो खाली
हवा बना रहे हैं केवल, केवल हवा बनाया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। कैसे देखते हैं कि ये जो सेंसर बोर्ड की बात कर रहे हैं, उसी सेंसर बोर्ड ने इतने कट लगाए हैं। और बेशर्म रंग गाने को भी, बात रंग की नहीं है, लेकिन बेशर्म रंग गाने में भी बेशर्म वर्ड हटाने को बोला है। अब आज यही सेंसर बोर्ड के लिए नहीं बोलेंगे सेंसर बोर्ड ने इतने कट क्यों लगाए, उसका ये जवाब दे। सेंसर बोर्ड ने कोई भी अगर ये लग रहा है कि ऐसी मूवी आके देश का माहौल खराब कर रही है तो रिलीज ही नहीं होने देना है। सेंसर बोर्ड का रिलीज ही नहीं होगा, काम खत्म। सेंसर बोर्ड आगे जैसे 80 घाट नहीं रिलीज हुई थी ना, सेंसर बोर्ड बैन लगाया था, वैसे इसको भी नहीं बैन लगा दिए होते। अब सेंसर बोर्ड ने वहाँ हरी झंडी लगा दी है, वहाँ सीधर कर दिए तब फिर। अब यहाँ जनता में फैला रहे हैं केवल। अच्छा, आप जाएंगे क्यों लगाए हैं? नहीं, हम नहीं है, मूवी क्यों देखेंगे? अच्छा, नॉर्मल है मूवी, मूवी कोई भाई के लिए कहना चाहूँगा, भाई आपने गुजरात में एक धीरज लाल करके एक वो था, बंदा था जिसने एक माइनर का रेप कर दिया था। 1996 की बात है। आपने चीफ जस्टिस ने उस टाइम पे क्या बोला था सेंसर बोर्ड के बारे में, आपको पता है उसके बारे में? आप एक बार उस टिप्पणी को पढ़ना, उसमें पता क्या बोला था, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो घंटा भर है नहीं तो मैं पूरी वो वर्डिक्ट सुना देता आपको। न्यायाधीश ने बोला था कि सेंसर बोर्ड को कौन सेंसर करेगा, नहीं बोला सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सेंसर बोर्ड ऐसी चीजें सेंसर क्यों कर रहा है। और सरकार इस खतरनाक लॉबी, जो इतनी पावर शक्तिशाली लॉबी है, उसके सामने क्यों खड़ी नहीं हो रही? सरकार क्यों नहीं हो रही? आप मुझे ये बताओ, आप समर्थन में हो शाहरुख खान जी की पिक्चर के? समर्थन में हो? कौन भाई समर्थन में है? भाई एक बार आइयो, कौन भाई समर्थन में है? कोई भाई हो तो एक बार आ जा। भाई मैं कह रहा हूँ समर्थन में हूँ, जो भाई समर्थन में, एक बार आइयो, आगे आ जाओ। भाई समर्थन में हो ना आप? भाई मेरे तो भाई एक काम कर, भाई कैमरा आगे ला। भाई मेरे तो एक बात बताइयो भाई, ये हम जनता के साथ हैं, हम जनता के साथ, हर जनता के साथ हैं, हम सिर्फ जनता के साथ में हैं। भाई देख सुन, हम हाँ जनता के, भाई सुन मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान कौन थो? नहीं पता भाई, हमें बताइए ना पूरा। अब मेरी बात सुन, आप बुरा मत मानना, आप मेरे से बहुत बड़े हो, मैं सिर्फ ये अपने सिस्टम का फॉल्ट बता रहा हूँ। सिस्टम की गलती है, आपकी गलती नहीं है इसमें। आपकी उम्र कितनी है बड़े भाई? 30 साल है। 30 साल का आदमी, 30 साल का युवा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो असली हीरो था उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन वो कह रहा है कि मैं शाहरुख खान की फिल्म देखूंगा। जो मेरे देश का दुर्भाग्य है कि नहीं है? है कि नहीं है? मेरे तो नहीं होता, है कि नहीं है? मेरा बालक अगर वो चाहे किसी का भी हो, मुसलमान का बालक हो, जब वो शाहरुख खान ने देखेगा तो वो शाहरुख खान बनेगा, जब वो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने देखेगा तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान बनेगा। तो उसने कि यो कैसे बेरा लगेगा कि हीरो कौन है? क्योंकि इनने क्या कर रखा, बॉलीवुड वाला ने क्या कर रखा है कि हिंदू मुसलमान कर दो, फिल्म अपने आप हिट हो जाएगी। मेरे तो एक बात बता, मैं 100 मुसलमान के बालक दूं, मैं नेचुरोपैथी की चिकित्सा करता हूं भाई, और मेरे पास हजारों मुसलमान आते हैं। कोरोना में मैंने 1400 मुसलमान ठीक करे, ठीक है? आप मेरी बात सुनिए, उसमें से 100 के बच्चे कलाकार बनना चाहते हैं। दुआ देना शाहरुख खान से, क्या एंट्री दे करवा दे, वो शाहरुख खान एंट्री करवा देगा। एक बालक की करवा दे। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, शाहरुख खान तय फोन करके, शाहरुख खान जो भी भाई समर्थन कर रहे हो है ना, मैं उससे 100 बालक दूंगा मुसलमान के, ठीक है? हमारे पास सारे टेस्टिमोनियल्स हैं भाई, हर डाटाबेस है हर मुसलमान के घर का, जो बच्चे हमने, जो आदमी हमने ठीक करे हैं, ठीक है भाई? आप उसको फोन मिलाओ और उसको कहो कि बॉलीवुड में एंट्री दिलवाए, नहीं दिलवा पाएगा एक भी बच्चे को। ये होता है नेपोटिज्म, समझ गए भाई? और दूसरी बात, अब मेरी बात सुनना, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बारे में मैं बताता हूँ। हम मानते हैं हीरो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को। मैं बॉलीवुड के किसी एक्टर की पिक्चर नहीं देखता, सिर्फ वो पिक्चर देखता हूँ जो देशभक्ति पे होती है आधारित, ठीक है भाई? अब मैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बारे में बताता हूँ जनता को, और हर मुसलमान सुनना भाई, क्योंकि तुम समर्थन में हो ना। 1947 में नौशेरा का शेर बोला जाता है उसको भाई, वो 1947 के अंदर महावीर चक्र मिला था उसको, और वो ऐसा आदमी था जिसको पाकिस्तान की आर्मी ने बोला था कि आप हमारी आर्मी ज्वाइन कर लो, हम आपको आर्मी चीफ बना देंगे, आप भारत की आर्मी में तो ब्रिगेडियर हो, ब्रिगेडियर से 4 रैंक ऊपर है, जनरल से ऊपर चीफ, ठीक है? तो पता क्या बात बोली उसने, क्या बोला था वो नहीं बोला, वो आदमी इतना खतरनाक था कि पाकिस्तान की आर्मी को ये डर था कि अगर ये आदमी कंट्रोल में नहीं आया ना तो हमारा जो प्लान है ना वो सक्सेसफुल नहीं होगा भारत के अंदर। 1947 के बाद जब अटैक करा भाई, उस आदमी ने एक बात बोली, नहीं बोला जब पाकिस्तान ने ऑफर किया ना चीफ का पद, तो वो नहीं बोला क्या हो गया भाई सही से चला ले भाई, जब बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। हाँ, ये 4 आदमी के लिए ना बोल रहा हूँ मैं भाई, हाँ इतनी एनर्जी लगा रहे हैं तो जनता तक जानी चाहिए आवाज। तो वो नहीं बोला
मैं एक मुसलमान हूँ, ने बोला मेरी देशभक्ति मातृभूमि के प्रति है, और ने बोला ये मेरी जिम्मेदारी, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मेरे को आगे बढ़ाना, मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाना, अपने देश की भूमि से ही लड़ूंगा। और भाई साहब उसने शहादत दी उसके बाद, समझ रहे हो? और उसके बाद उसने क्या लिखा, उसके बाद उससे पहले, शहादत देने से पहले उसने पता क्या बोला, अगर मैं मर जाता हूँ तो भी इस भूमि को आजाद करवा देना। भाई साहब ये था, ये होते हैं हीरो। अरे हीरो कौन दिखाया जा रहा है बॉलीवुड के अंदर? भाई बच्चों को भाई आप मुझे एक छोटी सी बात बताना भाई साहब, भाई आप मेरे भाई सुन आप, अरे एक मिनट अरे एक मिनट रुक तो जाओ भाई, इसने चुप करवा दे भाई, एक मिनट भाई। आप मेरे से एक बात बताओ, देश में विवाद चल रहा है ना, चल रहा है विवाद भाई, अगर कल को अगर इस विवाद बढ़ जाए, अगर ये पिक्चर का विवाद बढ़ जाएगा, अरे हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया और उसमें कोई रामेश्वर मर गया, या फिर उसके अंदर कोई राम किशन मर गया, कोई उसके अंदर असलम मर गया या उस्मान मर गया, भाई तो शाहरुख खान जिम्मेदारी ले लेगा उसके बालका की? ले लेगा। तो भाई मेरे एक बात बताइए, 1 मिनट पब्लिक स्क्रीन पे आके एक बार आके यूं ना कह सके कि भाई अगर मेरे देश की लोगों की भावनाएं जो मेरे को देखते हैं और मेरे को पैसे देते हैं, मेरी पिक्चरों को वॉच करते हैं, और मुझे जिसने इतना स्टार बनाया है, अगर वो मेरे को इतना मानते हैं और उनकी भावनाएं आहत हो रही है भगवा रंग से, जो त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, तो मैं उस गाने को बैन करता हूं अपनी पिक्चर में से। लोग तो कह रहे हैं मतलब भगवा रंग तो पहले भी बहुत सारी मूवियों में आया। अरे भाई मान ले चल भाई, ठीक है आया था, हालांकि यो भगवा का विवाद नहीं है, यो गाने का नाम बेशरम रंग देने से विवाद है। ये तो कहानी बना रखी है इन अनपढ़ों ने। ये 4-5 यूट्यूबर हैं, 5-5 माइक लेके खड़े हो जाते हैं, 5-7 गधे हैं देश के अंदर, खाली हैं वो, उनको पता ही नहीं है साला कोई साबुन लेके खड़ा है, कोई ऑरेंज संतरा खा के, कोई संतरा चूसा रहा है, कोई संतरे की कोई आइसक्रीम चूस रहा है ऑरेंज। भाई ये गधे हैं, अनपढ़ आदमी है, इनको एक सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट का नहीं पता, इनको एक रिसर्च का नहीं पता, साइंटिफिक रिसर्च का। भाई जो अश्लीलता देखने के प्रति उजागर है ना, एक महान दार्शनिक था, उसने एक बात बोली थी, नहीं बोला आप अश्लीलता का समर्थन करते हो या नहीं करते, तो उसने पता जवाब में क्या बोला, नहीं बोला भाई ऐसा है, दूसरे की बहन बेटी और माँ तो छोटे कपड़ा में ही अच्छी लगे, तो भाई जिन्हें अश्लीलता देखने का शौक है वो अपनी माँ बेटी तो पहना दो ना, हम तो ना पहनाओ भाई अपनी माँ। विरोध करेंगे भाई, मैं होनी चाहिए। मेरी बात सुन, रिसर्च पेपर को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता पूरे भारत में। भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस वीडियो को एडिट मत करना, मैं आपसे ऐसे शोध बताता हूं ताकि जो जनता तक, जितने भी पाखंडी है ना, 5-5 हजार यूट्यूबर, ये जो देश के अंदर पाखंड मचा रखा है जिनने, कोई लड़की खड़ी है वो भगवा रंग का मजाक उड़ा रही है, कोई धर्म का मजाक उड़ा रहा है, कोई गाय का मजाक उड़ा रहा है, कोई संतरा ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। भाई तुम अमेरिका को अपना बाप मानते हो ना? एक तो लेडी थी, कल मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही who should tell दीपिका what to wear? आप होते कौन हो उसे बताने वाले? अबे तू मैकोले की पढ़ी हुई अंग्रेज मानसिकता जिसकी गुलामों जैसी हो, जिसको भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं है, मेरा पूरा अधिकार है, कोई अश्लील कपड़े पहने तो मेरा पूरा अधिकार है उसको रोकने का, मैं समाज का हिस्सा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का उसी को दे रखा है, मेरे को नहीं दे रखा फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर अमेरिका की शोध पत्रिका, चार उदाहरण देता हूं आपको मैं, और पढ़ लेना हराम खोरो, जो तुम ऑरेंज आइसक्रीम लेके चूसने लग रहे हो, संतरा खोलने लगे, अपने बाप अमेरिका को मानते हो ना तुम, और उसी का अनुकरण करते हो, तो अमेरिका की शोध पत्रिका उठा के पढ़ो, सेक्सुअल वायलेंस इन द मीडिया के अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर लिखा हुआ है, ये शोध पत्र है, रिसर्च हुई है उसके अंदर, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है कि रेप के पीछे कारण क्या है, तो वो लिखते हैं कि यौन शोषण। भाई एक सेकंड भाई, रुक जाने 1 मिनट यार। भाई उसमें लिख रहा है यौन शोषण के चलचित्र बच्चों के अंदर यौन शोषण की भावना पैदा करते हैं। सेक्सुअल वायलेंस इन द मीडिया रिसर्च पेपर के अंदर ब्राउन जेडी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने अपने सहयोगियों के साथ में एक रिसर्च करी, और उस रिसर्च का पता है क्या कंक्लूजन आया? वो कहता है कि बच्चों के अंदर जितने भी यौन अपराध होते हैं, और जो बच्चे बचपन में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, उसके पीछे फिल्मों का सबसे बड़ा रोल है। एक और आपको शोध पत्रिका बताता हूँ, उसी को बढ़ावा, एक मिनट, हाँ जी एक और शोध पत्रिका बताता हूँ, कंप्लीट करने देना भाई जी, कंप्लीट वो मत कर, सॉरी उसके लिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स शोध पत्रिका है,
अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? वो कहता है जितनी भी बच्चियां शादी से पहले गर्भावस्था धारण करती है उसके पीछे फिल्मों का रोल है सबसे बड़ा। तो क्यों नहीं बैन होनी चाहिए फिल्में? यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उस पर कल्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करती है, उसने रिपोर्ट दी 1963 की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित एक कोट दर्ज है। जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में बोला था, जब फिल्मों के ऊपर बात चल रही थी यूनेस्को के अंदर, जब भारतीय फिल्में वल्गैरिटी की तरफ से फेमस, पूरे वर्ल्ड में भारतीय संस्कृति का अपमान होने लग रहा था फिल्मों की वजह से, तो वो कहती है कि देश को ना, देश के नैतिक पतन का कारण, देश के सबसे ज्यादा नैतिक पतन का कारण फिल्में हैं, क्योंकि लोग किताबों से और समाचार पत्रों से ज्यादा फिल्मों की मानते हैं और फिल्मों का अनुसरण करते हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या ये पठान का ही विरोध होएगा या आगे इस तरह की और भी फिल्में किसी की भी आती है उसका विरोध होगा? क्या इसी मूवी का विरोध कर रहे हैं या इस तरह की? भाई साहब का एजेंडा ही चलाना है। हाँ जी कौन सा क्या है? मैं ये कह रहा था, मैंने कहा आपको जो है, जो आप मुद्दा भी लेकर चल रहे हैं कि भाई इस तरह की फिल्मों का विरोध होना चाहिए, तो आप सिर्फ इसी का विरोध कर रहे हैं या आगे इस तरह के और भी मूवी आएंगे उनका विरोध करेंगे? आप मुझे एक बात बताओ भाई साहब, आप ये चीज एडिट मत करना भाई, वीडियो बना लेना फोन पे रामेश्वर भाई। अरे वो भाई कितना फोन पे वीडियो बना एक बार रामेश्वर भाई, फोन पे वीडियो बनाना, फोन पे वीडियो बना, पब्लिक खड़ी है, फोन पे वीडियो बना। अरे राष्ट्रवाद की बात है, हम भी पत्रकार हैं भाई। आजा भाई, हाँ तो बोल तो रहा हूँ, बोल रहा हूँ फिर बोल तो रहा हूँ। सुन मेरी बात भाई, मेरे तक नहीं बताओ, भारत अमेरिका की तरफ से चलेगा या भारत की संस्कृति से चलेगा? आपसे सवाल कर रहा हूँ, भारत की संस्कृति से चलेगा या अमेरिका की तरफ से चलेगा? भारत की संस्कृति से चलेगा। अश्लील कपड़े भारत की संस्कृति की देन है, नहीं है ना? तो बैन होनी चाहिए ना फिल्म, सारी फिल्में बैन होनी चाहिए ना, जिसमें ना, मतलब हर व्यक्ति का अपना विचार है, हर व्यक्ति का। भाई सुनो, देखिए कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, सुनो भाई, मेरे से आप एक बात बताओ भाई, एक मिनट। एक सेकंड, मैं भाई साहब की बात से पूर्ण सहमत हूँ। मुझे आप बताइए, आप लोग हमारी संस्कृति से चलते हो या अमेरिका की संस्कृति से चलते हो? अमेरिका की बात लाए जा रहे हो। अमेरिका में आप किस चीज की बातें करते हो? वहाँ पे आधा कपड़ा लेके फिरते हैं। आप फिर सकते हो क्या? यहाँ पे छोटे शहरों में नहीं फिर सकते, आप मेट्रो सिटीज में कर सकते हो। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ, आपने सुना भी है। मैं एक सेकंड मेरी यार भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड बोलने दो। मेरा कहने का क्या मतलब है, आज जो मूवी पे जो भी एलिगेशन वगैरह लगा रहे हैं हम लोग, जो बैन लगा रहे हैं, मैं भाई साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आज समाज जागरूक हुआ है। मेरा कहने का मतलब है, जो आज से पहले की जो फिल्में हैं, इनमें भी ऐसी बहुत सी अश्लील चीजें दिखाई गई है जो धर्म को प्रभावित करती है कैसे न कैसे है। तो क्या आप उन पे भी आवाज उठाना चाहोगे? क्या उन पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? भाई साहब, मैं आधे घंटे से वही बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग इनका सहारा क्यों ले रहे हो? तो फिर भाई मेरी बात सुन, मैंने अपने जीवन में आज तक 4 पिक्चर देखी हैं। सुन ले भाई, नाम बता देता हूँ, सुन ले भाई, सुन तो ले भाई। मैंने बॉर्डर देखी है, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, एक मिल्खा सिंह देखी है। अरे कारगिल के ऊपर शहीद पिक्चर बनी थी, एक वो देखिए। मैंने अपने जीवन में आज तक इसके अलावा कोई पिक्चर नहीं देखी। यार मेरी बात सुन भाई, मैं 12 साल से सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं लगता किसी से डर। और मेरी बात सुन भाई, अरे मेरी बात सुन, फरीदाबाद में भाई, मेरी बात सुन, फरीदाबाद में परसों की खबर है 7 साल की लड़की को एक लड़का अपने रास्ते में से अगवा करके ले गया, उसके साथ रेप करा, उसके बाद उसके सिर पे ईंट मारी, जब वो नहीं मरी तो उसका गला काट दिया ब्लेड से, और उसके बाद कट्टे में डाल के और उसको फेंक आया। भाई मुझको एक बात बता, अब ये इतनी हैवानियत किसने भरी है? क्योंकि हम यूनेस्को की रिपोर्ट बताने लग रही भाई, फिल्म का विरोध होना चाहिए। हर आदमी की अपनी आस्था होती है, फिल्म का विरोध होना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, हर इंसान की अपनी आस्था होती है। मैं एक बात बोलता हूँ, मेरी संस्कृति है, मैं राजस्थान से आता हूँ। मेरी संस्कृति क्या है? राजस्थान की संस्कृति है। मैं चाहे मुस्लिम हूँ चाहे हिंदू हूँ, लेकिन मेरी संस्कृति 80% हिंदुइज्म से मिलती है, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी सारी संस्कृति में है। तो जो चीज़ इस भाई को ठेस पहुँचा रही है,
जाहिर सी बात है वो मुझे भी ठेस पहुंचा रही है, क्योंकि मेरी संस्कृति भी खराब हो रही है इसके भाई के पीछे। चलिए ठीक है। देखिए काफी लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग अलग इलाकों में जब हम पहुंचे तो लोग वहाँ पर समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। है ही नहीं उसमें समर्थन वाली चीज, है ही कुछ नहीं। लोग समर्थन भी कर रहे नहीं, हैं, चीज ऐसा ही भी नहीं ऐसी। हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है। वो एक मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन का क्या समर्थन करना, टाइम पास। लेकिन मैच 23 दिन का वक्त बचा है, कितना कुछ कामयाबी मिलने वाली है वो तो सामने जिस वक्त फिल्म रिलीज होगी वो तब पता चलेगा कि कितनी कामयाबी मिली है या फिर लोगों का विरोध कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है।